हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम किंग टेक्निकल स्टार। दोस्तों, सोनू सूद जैसे फेमस एक्टर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक स्कॉलरशिप जिसका नाम है संभवा। ये एक सोनू सूद फाउंडेशन एंड दिया दिल्ली यूथ का जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसमें उन सभी स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, और साथ ही उनको हर महीने स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं वेस्ट करना है, यानी कि आपको जो फॉर्म फिलअप करना है उसका पैसा नहीं देना है, और ये अपने मोबाइल से ही आप फिल कर सकते हैं। वो कैसे फिल करना है वो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसको सभी स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं, जो 12th में है वो भी, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है या 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएट हैं वो सभी इस चीज़ को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी डेट ही 30 जून तक है, इसीलिए जल्दी आप लोग अप्लाई करें। तो चलिए मैं इस वीडियो में आगे बताता हूं कि इसको कैसे भरना है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, इसकी लिंक ही प्रोवाइड की गई है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपको सिंपली उसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल किया जा सकता है, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि इसकी कोई भी फीस नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है नेम भरना है अपना। तो यहाँ पर आप अपना नेम डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपना यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेल पूछा गया है, आप किस मेल से बिलोंग करते हैं। अगर आप मेल है तो मेल पर क्लिक करिए, और फीमेल है तो फीमेल पर। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी आपको डाल देना है, और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर कोई ज़रूरी नहीं है आप डालें हैं, नहीं भी इसको नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आपका व्हाट्सअप नंबर कोई है तो आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि मोबाइल नंबर फिल कर दिया है, और व्हाट्सअप नंबर भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका पता पूछा गया है, आपका एड्रेस, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पूरा फिल कर देना है। तो जैसे कि मैंने फिल कर दिया है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आप किस प्रकार के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण से, शहरी से, या टाउन से, या फिर अन्य। तो यहाँ पर आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो उस पर टिक कर देना है। अगर अन्य से यानी कि किसी और चीज़ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर टिक करके आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका वर्तमान पता क्या है, यानी कि आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, आप जहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे दिया गया है आपकी वार्षिक प्रत्यक्ष आय क्या है, यानी कि आपकी जो सालाना इनकम है वो कितनी है, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। वो आपको नंबर्स में इस तरीके से फिल करना है, जैसे कि 50,000 रुपये है तो इस तरीके से फिल करना है, और यहाँ पे कॉमा या कुछ भी तरीके की कोई चीज़ नहीं लगानी है, आपको डायरेक्ट नंबर्स लिख देने हैं। उसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्ति श्रेणी से संबंधित है, यानी कि आप क्या विकलांग है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आने पर आपकी वर्तमान प्रोफाइल क्या है, यानी कि आप छात्र हैं या कर्मचारी हैं या व्यवसाय या रोजगार आपका है या फिर अन्य है, तो आप इस पर टिक करके अन्य जो हैं वो लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे छात्र पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं या ग्रेजुएट हैं या स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं या किसी व्यवसाय में काम करते हैं। उसके बाद अगर इन सब में आपका कोई ऑप्शन नहीं है या फिर कोई अन्य है तो अन्य पर टिक करके उस चीज़ को लिख देना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट पास हैं तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं यानी कि इंटर में हैं तो यहाँ पर अन्य पर क्लिक करके यहाँ पे बिगनिंग इंटर लिख देना है आपको, बिगनिंग 12th जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है
पिछले कॉलेज का नाम जिसमें आपने भाग लिया है या वर्तमान में भाग ले रहे हैं, यानी कि जिस कॉलेज से आप लास्ट ईयर पास हुए हैं या फिर जिस कॉलेज में आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ अपने कॉलेज का नेम। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे दिया गया है अंतिम पाठ्यक्रम का नाम जिसे आपने पूरा किया है या वर्तमान में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप में दिया गया है उदाहरण बीए इतिहास, यानी कि आपने किस सब्जेक्ट से कौन सी क्वालिफ़िकेशन पास करी है या फिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 12th कर रहा हूँ, तो 12th मैथ यानी कि PCM मैथ से हूँ। तो यहाँ पे मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपका हाई स्कूल 10वीं कक्षा प्रतिशत या CGP क्या है, यानी कि आपका जो हाई स्कूल का रिज़ल्ट है उसका परसेंटेज कितना आया है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो जैसे कि ये भी मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आना है, आपको यहाँ पे लिखना है आपके हाई स्कूल बोर्ड का क्या नाम है, यानी कि जो बोर्ड आपने पास किया है CBSE है, ICSE है या UP है या अन्य। तो यहाँ पे मेरा UP है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके UP फिल कर देता हूँ। तो नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है आपका इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा प्रतिशत या CGP क्या है। अगर आप 12th पास नहीं कर चुके हैं तो यहाँ पर आप केवल बिगनिंग 12th डाल दीजिएगा। तो जैसे कि मैं 12th में हूँ इसीलिए यहाँ पे बिगनिंग 12th डाल दिया है। फिर नीचे दिया गया है आपके इंटरमीडिएट क्लास बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर भी आपको UP बोर्ड ही भर देना है अगर आप UP से बिलोंग करते हैं या फिर अन्य से बिलोंग करते हैं वो आप इस पर टिक करके लिख सकते हैं। फिर नीचे दिया गया है आपका स्नातक प्रतिशत या CGP क्या है। यहाँ पर भी आपका जो है पूछा जा रहा है कि आप इंटरमीडिएट में कितने परसेंटेज लाए थे। तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट में अगर आपने पास कर लिया है तो उसका परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है। अगर आपने पास नहीं किया तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अगर हाई स्कूल पास किया तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हाई स्कूल का लिख सकते हैं, हाई स्कूल, और ब्रैकेट में जितना परसेंटेज आया था वो आपको यहाँ पर फिर से फिल कर देना है। तो जैसे कि ये फिल कर दिया है। फिर नीचे दिया गया कि आपके पास कोई अन्य उच्च योग्यता या व्यावसायिक डिग्री है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर कोई अन्य योग्यता यानी कि हाई स्कूल पास कर चुके हैं तो यहाँ पर भी आप हाई स्कूल का भर सकते हैं। तो यहाँ पे हाई स्कूल की मेरी मार्कशीट है तो यहाँ पर हाई स्कूल मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपके किस माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की योजना बनाई है। आप किस माध्यम से बैठना चाहते हैं, यानी कि हिंदी माध्यम से या इंग्लिश। तो यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो हिंदी फिल कर दी है, क्योंकि मैं इसकी जितनी भी क्लास लेना चाहूँगा वो हिंदी में ही प्रोवाइड की जाएंगी मुझे। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है आपने सिविल सेवा परीक्षा के लिए कौन सा वैकल्पिक विषय चुना है, यानी कि सिविल सेवा के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट चुन रहे हैं वो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है तो अन्य पर क्लिक करके उसका नाम लिख देना है आपको। फिर यहाँ पे दिया गया कि आपने पहले UPSC सिविल सेवा या राज्य सिविल सेवा परीक्षा के किसी भी चरण को उत्तीर्ण किया है। अगर आप सिविल सेवा में फॉर्म भर चुके हैं या फिर कोई इसका एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे ऑप्शन जो है इसमें से कोई टिक कर देना है। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसमें से कोई भी साफ नहीं किया गया, यानी कि इस पर टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने सिविल सेवा के लिए कोई कोचिंग ली है या वर्तमान में ले रहे हैं। अगर आप किसी की कोचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे यस लिख देना है। अगर नहीं करी है अभी तक कोचिंग या नहीं कर रहे हैं सिविल सेवा की तो यहाँ पे नो लिख देना है। तो जैसे कि मैंने नो लिख दिया है। उसके बाद नीचे दिया गया आप किस प्रकार की कोचिंग में सहज हैं, यानी कि आप इसकी कोचिंग जो है ऑनलाइन करना चाहेंगे, ऑफलाइन करेंगे तो दिल्ली में होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करना चाहते हैं या फिर अभी नहीं कह सकते, यानी कि अभी आपका कोई तय नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है अपनी उपलब्धियों, प्राप्त पुरस्कार या जिम्मेदारी की स्थिति, स्कूल कॉलेज के बारे में विवरण दें, यदि कोई हो तो अपने शौक, पाठ्येतर गतिविधियों, रुचियों का संक्षिप्त विवरण भी दें। अगर आपकी कोई एक्टिविटीज़ है या आप स्कूलों में बहुत सारे प्राइज़ पाए हुए हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, या फिर कोई आपकी कोई शौक़ या कोई एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपना फिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 100 शब्दों में यानी कि 100 वर्ड में ही आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो लिखा है आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस छात्रवृत्ति के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इसी योजना के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसकी फ़ीस ज़्यादा है इसीलिए मैं इस योजना में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है आपको इस पहल के बारे में कैसे पता चला, यानी कि आपको जो इस योजना के बारे में किस तरीके से पता चला है उसको यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ पे अन्य दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप मेरा यूट्यूब चैनल भी लिख सकते हैं अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल रहा है। तो मुझे तो फेसबुक से पता चला था इसलिए मैं इस पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आना है कोई प्रश्न टिप्पणी सुझाव, यानी कि इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हो या फिर कोई कमेंट्स हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि अगर आपका कोई भी कमेंट्स नहीं है तो यहाँ पर आप नो कमेंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तुति दी गई है, तो सिंपली आप जब इस पर क्लिक करेंगे और ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरी कुछ चीज़ें फिल नहीं करी है इसलिए मैं आपको सबमिट करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। जब आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये फॉर्म आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी में करके दिखाया है, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसेस है इंग्लिश का भी, आप बड़ी ही आसानी से इसे फिल कर पाएंगे। तो ये प्रोग्राम था स्कॉलरशिप का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। आईएएस जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आईएएस स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप भी अगर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसकी कोचिंग लेना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये 30 जून तक ही वैलिड है, इसीलिए आप इसको जल्दी से अप्लाई करें। तो थैंक यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।